जैसा कि आप सब जानते हो एनयूएस के जो अप्रैल सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उनको समेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी मिल गए हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स नहीं मिले हैं उनको। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे थे, बता रहे थे हमें कि हम जब अपनी डिटेल को यहाँ पे फिल कर रहे हैं, यानी कि रोल नंबर डाल लें, डेट ऑफ बर्थ डाल लें और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को चेक करने जा रहे हैं तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में जान लो आप लोग। ठीक है, ताकि आप लोग को आगे हेल्प मिल जाए और क्या करना है आगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनका मैं यहाँ पे डिटेल डाल रहा हूँ और उनकी डिटेल में फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई डिटेल ही शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इनका रोल नंबर डाल लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ और उसके बाद ये देखोगे फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर सिलेक्ट है। सबमिट पर क्लिक करेंगे और अगर आपको देखो सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ब्लैंक आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप समझ लो क्या हो सकता है। सबसे पहला मतलब मैंने आपको देखो एक नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की वीडियो है वो। उसमें मैंने बताया था कि आप लोग के लिए जो एनयूएस है ना, स्टडी सेंटर में आपके 5 पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस चलाने वाली है। याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। और उसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो 5 पीसीपी क्लासेस है ना, ये लेना आपको मैंडेटरी है। उस नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया था कि जो पीसीपी क्लासेस चलाई जा रही है प्रैक्टिकल की 5, वो पाँचों आपको लेनी ज़रूरी है और उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे। आई थिंक 5 या 6 नंबर का आपको बताया गया था। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर आपको ऐसा डिटेल शो हो रहा है ना, तो इसका रीज़न सबसे पहला यही है कि अगर आपने पीसीपी क्लासेस को अटैम्प्ट नहीं किया है, अगर आपने अपना शकल अपने टीचर को नहीं दिखाया है पीसीपी क्लासेस के दौरान, तो ऐसी डिटेल आपको शो हो सकती है। तो ऐसा डिटेल आपको मिलेगा, यानी कि ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा अगर आप डिटेल यहाँ पे चेक करने आओगे तो पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि देखो यहाँ पर अभी मार्क्स नहीं आया है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स अभी नहीं आए हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको ये ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, बाकी एक स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनके फॉर्मेटिव असेसमेंट लास्ट ईयर जो इन्होंने दिया था, ठीक है, उनके मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग विश्वास कर लो। ये एक ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने अप्रैल में ही अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है और ये एक ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने पीसीपी क्लासेस यानी कि प्रैक्टिकल की जो 5 पीसीपी क्लासेस चली थी उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया था। तो ये वो स्टूडेंट्स है जिनका यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बाई चांस अगर आपका अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा ही शो हो रहा है आपको, तो आपको यही मान के चलना है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि याद करना है कि आपने पीसीपी क्लासेस जो चली थी 5 फरवरी में जो चली थी वो आपने लिया था कि नहीं लिया था। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा कि करना क्या है, लेकिन उससे पहले एक और स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं कि उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने चेक किया था उनका हो रहा था, तो मैं एक बार और आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो एक ये ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये अभी के स्टूडेंट्स नहीं है, क्लियरली कह रहा हूँ, ये पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं। ये पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं और इनके फॉर्मेटिव असेसमेंट के भी मार्क्स शो हो रहे हैं और समेटिव असेसमेंट के भी मार्क्स इनके शो हो रहे हैं। दोनों ही शो हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने दोनों ही अटैम्प्ट किया था। ठीक है, दोनों ही अटैम्प्ट किया था इन्होंने, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दिया था और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले जो पीसीपी क्लासेस चलती है ना, 5 पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस, वो भी अटैम्प्ट इन्होंने किया था। तो इनको अच्छे खासे मार्क्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ज्योग्राफी में इनको 10 मिला हुआ है, फिजिकल एजुकेशन में इनको 15 मिला हुआ है, तो इनको अच्छे खासे मार्क्स मिले हुए हैं। तो देखो अगर आपको देखो बाई चांस वहाँ पे ना कुछ शो नहीं हो रहा है, यानी कि कोई डिटेल ही आपकी शो नहीं हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स चेक करते समय, पहला रीज़न तो यही शो हो सकता है कि आपने पीसीपी क्लासेस नहीं लिया होगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अभी देखो मार्क्स आया नहीं है, तो हो सकता है कि अभी शो नहीं हो रहा है। बाकी देखो अपने टीचर से ना बात कर सकते हो, जो आपके स्टडी सेंटर के टीचर्स हैं ना, जो भी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिए हैं उनसे बात कर सकते हो कि सर हमने यहाँ पर अपना पीसीपी क्लासेस अटैम्प्ट किया था, लेकिन जब हम पीसीपी यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स चेक करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें मार्क्स नहीं दिख रहा है, ना डिटेल हमारी शो हो रही है। तो ऐसे आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको, मुझे उम्मीद है कि वो लोग आपको सलूशन प्रोवाइड करेंगे। और बात कर लो, टीचर का नंबर मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, टीचर का नंबर निकाल लो और उनसे बात कर लो। और मेरा तो यही कहना है कि देखो जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिनको दिए थे उनका तो मार्क्स आ गया है,
जिन्होंने क्लासेस अटैम्प करी है ना उनको भी फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आप लोग जानते हो कि यहाँ पे एनयूएस में कुछ कमीशन बेस भी चलता है, तो उस रीज़न से भी आपको ये शो नहीं हो रहा होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने टीचर को कमीशन नहीं दिया, इस वजह से हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो ऐसी भी दिक्कतें आपको हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना। और देखो कुछ दिक्कत आती है, कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। पर्सनली कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को दे रखा है, वहाँ पे कांटेक्ट करो, आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और देखो यार एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, जो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करते हो ना, जो आप लोग मुझे क्वेरी डालते हो, इसके लिए मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हो कि पैसे ले लो और हमसे बात कर लो, ऐसे नहीं होता है यार, समझा करो आप लोग। तो अगर आप वहाँ पे मुझे कमेंट करते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करते हो तो कॉल मत करा करो, क्योंकि देखो जॉब करता हूँ मैं, ठीक है। जॉब के समय ना कॉल उठाना मतलब रिस्की होगा। मेरा मालिक भी मुझे कहेगा कि कॉल क्यों रिसीव कर रहे हो इतना, है ना। तो जब आप मैसेज करो ना वहाँ पे तो कॉल मत करा करो, और ये मत कहा करो कि आप फ़ीस ले लो हमसे बात कर लो, ठीक है। मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आप लोग के लिए सोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग कर लो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी कुछ भी दिक्कत आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी तो अच्छी लगती है लाइक कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।